हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन, मुझे कमेंट्स में बताना। काफ़ी कम टाइम बचे हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों बैलेंस करके चलना होगा क्योंकि बैक टू बैक आपके एग्जाम्स आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं अपनी प्रीलिम्स की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। कब से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मेरे पहले प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए थे, उसका स्कोर कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड आप भी शॉक हो जाएंगे मेरे मार्क्स देखकर। उसके बाद जो भी मैंने गलतियां की थी मेरे इनिशियल स्टेजेस में, वो मैंने गलतियों को कैसे करेक्ट किया, वो गलतियां क्या थी, क्या मैंने अपनी चेंजेस लेकर आए अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जिससे कि जितने भी मैंने प्रीलिम्स नेक्स्ट टाइम दिए थे सारे मैंने क्लियर किए थे। तो जो भी मैंने अपनी जर्नी से सीखा है मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाय, आई एम श्रिया। मैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज की वीडियोस अपलोड करती हूँ। जो भी मैंने अपने प्रिपरेशन की जर्नी से सीखा है मैं सब कुछ यहाँ शेयर करती हूँ। अपनी मिस्टेक्स भी शेयर करती हूँ ताकि वो गलतियाँ आप ना करें। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरी वीडियो से आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आप छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं कि वीडियो हेल्पफुल लगी। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो बिना कुछ देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करती हूँ मेरे जर्नी के स्टार्ट की। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करी थी 2021 से। 2021 में एग्ज़ाम फॉर्म्स मैंने भर दिए थे जब जून में आते हैं तब। बट अपनी प्रिपरेशन मैंने तुरंत स्टार्ट नहीं करी थी। मैंने जुलाई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जुलाई मिड वीक से। इनिशियली मेरा फोकस यही था कि मैं पहले देखूंगी, रिसर्च करूंगी, फ्री जो सोर्सेज है उस पर मेरा ज़्यादा टारगेट था। तो मैं यूट्यूब सोर्सेज पे ही पूरा रिलाई कर रही थी, मैं वहीं से देखती थी। कोई भी टॉपिक हो गया, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद वो टॉपिक को मैंने सर्च किया, यूट्यूब के वीडियोस मैंने देखे, सीखना स्टार्ट किया। वैसे मैंने किया था। तो वैसे करते करते सीखते सीखते थोड़ा सा आपके जैसे यूट्यूब वीडियोस भी देखती थी, एस्पिरेंट्स की या फिर जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी उनकी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फर्स्ट मेरा जो प्रीलिम्स था अगस्त का, वो उसका टाइम आ गया था। एंड ऑब्वियसली एक महीने में किसी का भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो मुझे पता था क्लियर नहीं होगा। बट मैं एक एक्सपीरियंस के लिए मैं पेपर देकर आऊंगी। तो मैं पेपर देकर आई एंड मुझे पता था क्लियर नहीं होगा। एंड मुझे अभी भी याद है कि जैसे कल आरआरबी का एग्जाम है, तो आज आशीष सर की यूट्यूब चैनल पर एक लाइव चल रही थी जिसपे वो कुछ डाउट्स को क्लियर कर रहे थे। तो वहां पे मैंने कमेंट किया था लाइव सेशन में कि सर प्लीज आप मुझे बताइए कि आरआरबी का कैसे टाइम डिवीजन करनी है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी बताइए। तो उन्होंने रिप्लाई भी किया था कि बच्चा बहुत लेट हो चुके हो इसको पूछने के लिए, बट फिर भी उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई कैसे टाइम डिवीजन करना है। वही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी शुरू से लेके आखिर तक। जो भी मेरे आरआरबी के एग्जाम्स क्लियर हुए हैं उसमें भी मैंने उन्हीं की स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करी है। अगर आप जानना चाहते हैं वो स्ट्रैटेजी क्या है तो उस पर मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया, आप जाकर देख सकते हो, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो मैं पेपर देकर आई, फिर रिजल्ट भी आया तो पता चला कि ऑब्वियसली मेरा क्लियर नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आपको शो कर देती हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मैंने और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पेड सोर्सेज भी है, जैसे अड्डा के वीडियोस होते हैं, अनअकैडमी है, ऐसे कुछ कुछ सोर्सेज है। तो मैंने क्या किया, अनअकैडमी का मेरा फर्स्ट परचेस था। 1 मंथ का तभी सब्सक्रिप्शन आता था, 1 मंथ या 3 मंथ्स का कुछ था। तो मैंने पहले 1 मंथ वाला बाय किया कि पहले देखते हैं कंटेंट कैसा है, मुझे समझ में आता है कि नहीं आता है। तो मैंने परचेस किया। उसके बाद मैंने क्वांट्स में शुरुआत करी थी, क्वांट से आशीष सर की पेस कोर्स आती थी तभी, उससे मैंने स्टार्ट किया। वो जो कोर्स है उसमें उन्होंने एकदम एकदम प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में उन्होंने पढ़ाया है। जैसे पहले उन्होंने बताया है कि कैलकुलेशन ट्रिक्स, उसके बाद स्पीड मैथ्स, डीआई, फिर एरिथमेटिक, ऐसे करके एक प्रॉपर ऑर्डर में उन्होंने क्लासेस रखी थी। तो वैसे ही एक एक क्लास मैंने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखी उनकी वीडियोस से, कैसे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को निकालना है। उसके बाद स्पीड मैथ्स मैंने सीखा, नंबर सीरीज वगैरह जो होती है, परसेंटेज टू रेशियो का फ्रैक्शन मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने एरिथमेटिक सीखा। एरिथमेटिक में सबसे पहले उन्होंने रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज कवर किया था। ऐसे करते करते एक एक मैंने क्लासेस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही में मैं रीजनिंग के लिए मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में कभी भी रीजनिंग की पेड क्लासेस नहीं देखी। जितना भी मैंने अभी तक प्री हो या मेंस हो जो भी पढ़ाई की है रीजनिंग की, मैंने सब कुछ फ्री सोर्सेज से ही किया था। एंड रीजनिंग में मैंने पर्टिकुलर कोई भी एक टीचर को फॉलो नहीं किया था।
तो जो इनइक्वालिटी आती है, जैसे मैंने अंशुल साइनी सर सीखा था, 2-3 टॉपिक्स है, मैंने उनकी वीडियोस से मुझे अच्छे से समझ में आया तो मैंने उनको फॉलो किया। फिर पुनीश सर है, उनकी भी वीडियोस से मैंने सिलॉग्स और ऐसे 1-2 टॉपिक मैंने सीखे। फिर कुछ वीडियोस मैंने अंकुश सर के भी देखे थे, कुछ वीडियोस मैंने सौरभ सर के देखे थे, ऐसे मिक्स एंड मैच करके जहाँ से मुझे समझ में आता है उसको मैंने फॉलो किया था। तो रीजनिंग की भी साथ में चल रही थी, बट क्वांट्स का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखना रहता है आपको, तो मैं क्वांट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ एडिटोरियल से मैंने स्टार्ट करा था। एडिटोरियल मुझे भी आप लोगों की तरह पढ़ने में दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने शुरू में वीडियोस से स्टार्ट किया। पहले निमिषा मैम की यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियोस आती थी एडिटोरियल एनालिसिस, अभी भी आती है, तो वहाँ पर वो वोकैबुलरी एंड वो सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से वो पूरा पढ़ के समझाते हैं। तो पहले मैंने इनिशियली 7 to 10 डेज वो ही फॉलो किया था। देन मुझे पता चल गया था कि वीडियो पे डिपेंडेंसी मुझे कम करनी है। अपनी जो इंग्लिश जो होता है एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, सेल्फ स्टडी जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो मैंने क्या किया कि वीडियोस देखना बंद कर दिया एंड मैंने खुद से एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एडिटोरियल पढ़ते वक्त मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी, शुरू में बहुत टाइम भी लगता था। शुरू में मैंने एक एडिटोरियल पढ़ने से स्टार्ट किया, देन धीरे धीरे उसको बढ़ाकर मैंने 2 कर दिया। तो इंग्लिश के लिए मैं बस इतना ही फॉलो कर रही थी, यही शेड्यूल मेरा चल रहा था। मेरा फोकस पहले ये था कि पहले मैं एटलीस्ट 80 to 85% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। तो ऑब्वियसली शुरू में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मेरे पास इनिशियली एक ही मॉक टेस्ट हुआ करता था, अड्डा का जो महापैक आता है वो मेरे पास हुआ करता था। एंड बाद में थोड़े टाइम बाद मैंने टेक्स्ट बुक परचेज किया था, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने प्रैक्टिस मॉक एंड ऑलिव बोर्ड परचेज किया था। अब इसी बीच में क्या हुआ था कि आपका IBPS क्लर्क प्रीलिम्स होना था, बट किसी रीजन की वजह से कुछ रीजनल लैंग्वेजेस उनको ऐड करने थे, तो एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया गया कि अब पेपर फिर से होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेजेस भी इंक्लूड किए गए हैं। तो वो रीशेड्यूल होके जो पेपर अगस्त सितंबर के बीच में होना था, वो पेपर रीशेड्यूल होके दिसंबर में हो गया। दिसंबर में होने की वजह से मेरे पास 3 to 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। यही 3-4 मंथ्स में मैंने सोच लिया था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट अगले साल का जो मेरा एग्जाम का टारगेट था, अब मैं फोकस कर सकती हूँ IBPS क्लर्क में कि एटलीस्ट इस एग्जाम को मुझे निकालना है। तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और तगड़ी कर दी। मैंने जो है मॉक्स देना स्टार्ट किए, उतने ज़्यादा मैंने नहीं दिए थे जितना मैंने एज अ रिपीटर दिया था, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। तब मैंने क्या किया, मेरा जो है 85% सिलेबस ख़त्म हो गया था, तब मैंने थोड़े मॉक्स देने स्टार्ट करे। तो यही मेरे प्रिपरेशन चल रही थी, उतने में IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स हुआ दिसंबर में। इसी बीच में मुझे ये भी पता चल गया था कि मेंस को भी साथ में लेकर चलना है, तो मैंने मेंस के लिए कुछ पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा था। करंट अफेयर्स में भी मैंने एक गलती की थी कि मैं सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करती थी, आशीष सर की वीडियोस में देखती थी एंड उन्हीं की PDF से मैंने पढ़ा था, जो कि मेरे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि मैंने जब सोर्सेस चेंज किए तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिला था उससे। तो मैंने क्या किया, IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स दिया एंड थैंकफुली मेरा वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, अब मैं आगे की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकती हूँ। एक और चीज़, मैं जब मॉक्स दे रही थी अपने IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के पहले, तब मेरे परसेंटाइल जो थे 70s 80s में आते थे, 70s to 80 के रेंज में आते थे। 90 रेयरली टच करता था, बहुत कम, बट 80s में एवरेज में बोलूँगी मेरा परसेंटाइल आता था। अब क्या हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद वाला जो टाइम था, तभी मैंने मेंस की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी। तो मैंने मेंस के लिए क्या किया था वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, मेरी मेंस की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वो जो 10-15 दिन थे वही मैंने मेंस की तैयारी करी थी एंड फिर मैंने IBPS क्लर्क मेंस दिया था एंड उसमें जो है मेरे क्वांट्स एंड कुछ मेरे रीजंस थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्फिडेंस भी एक बहुत मेजर फैक्टर था एंड क्वांट्स जो था वो दूसरा मेजर फैक्टर था, जिसकी वजह से मेरा मेंस जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया। तो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया एंड मुझे पता चल गया था नहीं क्लियर हुआ है, 0.87 मार्क्स से रह गया था एंड उस दिन मैं बैठी
उसके बाद मैंने पूरा अपना एनालिसिस किया कि मैंने पेपर देकर आई थी, उसका मैंने एनालिसिस किया। मैंने लिटरली एक जगह लिख के रखा था कि मैंने क्या-क्या गलतियाँ अपनी की है पहले प्रिपरेशन के टाइम पे। सबसे पहले मेरी गलती ये थी कि मैंने क्वांट्स की पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं की थी। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने स्किप कर दिए थे। प्रोबेबिलिटी स्किप कर दिया मैंने, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वेन, डीआई, इसके अलावा केसलेट्स की मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, एडवांस क्वाड्रेटिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे। एंड चूंकि मैं तभी ही अपना सिलेबस कंप्लीट करी थी, ज़्यादा मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया था प्रैक्टिस करने के लिए। एंड सोर्सेज भी मैं तभी ज़्यादा मेरे पास थे नहीं प्रैक्टिस के लिए, बाद में मैंने परचेज किया था। तो मेरी प्रैक्टिस भी उतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने मॉक्स ज़्यादा नहीं दिए थे जितने मैंने अपने सेकेंड टाइम पर प्रिपरेशन के मैंने दिया था। थर्ड, मैंने क्विजेज सॉल्व नहीं किया था। मैं क्विजेज के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। सेक्शनल्स मैंने ज़्यादा कुछ दिए नहीं थे। फोर्थ, मेरी गलती करंट अफेयर्स में थी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मीन्स वाले बताऊंगी। करंट अफेयर्स की गलती थी। इंग्लिश में मेरी क्या गलती हो गई कि मैंने आपको बताया था इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ एडिटोरियल ही पढ़ा था। एंड जब मैं मॉक्स देती थी तो उसमें कुछ आंसर्स गलत होते थे, तो जैसे एरर डिटेक्शन मेरा गलत हो गया, तो उसमें रूल्स वगैरह आते थे, तो वही रूल्स को मैं लिख लेती थी। अलग से मैंने ग्रामर की पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ एडिटोरियल वगैरह पढ़ूंगी तो उससे मेरा कवर हो जाएगा। एंड मेरा प्रीलिम्स भी निकल गया था, इंग्लिश मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेंस में मेरा हो जाएगा। रीजनिंग एंड क्वांट्स की तैयारी में मेरा ज़्यादा फोकस चले गया था एंड करंट अफेयर्स में पढ़ती थी। इंग्लिश को मैंने इग्नोर कर दिया था। और एक गलती और मैंने क्या की, मैंने एडिटोरियल तक पढ़ना छोड़ दिया था। एटलीस्ट मुझे वो तो कंटिन्यू करना था। सेक्शनल दूर की बात है, क्विजेस दूर की बात है। इससे क्या हुआ, मेरी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी इंग्लिश में। जब मैंने IBPS क्लर्क मेंस का इंग्लिश दिया था तो बहुत स्लो हो गया था मेरा दिमाग। आरसी पढ़ने में कितना टाइम लग गया था। एंड बिलीव मी, टाइमर ओवर हो गया था। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने देखे तक नहीं थे। क्वेश्चंस में जा भी नहीं पाई थी वहां तक। तो मुझे वो गलती समझ में आ गई, इंग्लिश में एडिटोरियल नहीं छोड़ना है एंड इंग्लिश को भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी गलतियां। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रेक्टिफिकेशन कैसे किए अपने मिस्टेक्स के, मैंने क्या अपनी प्रिपरेशन में चेंजेस किए, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जब मैंने एनालिसिस लिखा, हाँ एक गलती और मैंने की थी कि मैं जब मॉक्स देती थी तब मैं एनालाइज नहीं करती थी मॉक्स को। मैं देखती तो थी वीडियोस, ये मॉक को एनालाइज करना जरूरी है, बट मैं मॉक्स देकर छोड़ देती थी। प्रॉपर एनालिसिस मेरे को आता नहीं था, जो कि मैंने दूसरे टाइम पे सीखा। मॉक को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई इंप्रूवमेंट आपको प्रीलिम्स में तो दिखेगी ही नहीं। सबसे ज्यादा मॉक एनालिसिस कहाँ हेल्प करता है पता है आपको? प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। मॉक एनालाइज कैसे करना है उसके ऊपर मैंने काफी अच्छी वीडियोस बनाई है, आप मेरे चैनल पर जरूर से जाकर देखना, क्योंकि मैंने उसमें खुद मॉक देकर मैं आपकी जगह होती तो कैसे एनालाइज करती वो मैंने आपको बताया। अब मैंने क्या किया, अपने दोबारा से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, तो अब मैंने क्या क्या चेंजेस किए। मैं आशीष सर को काफ़ी फॉलो करती थी। उनके टिप्स मुझे जेन्युइनली काफ़ी हेल्प किए, खास करके प्रीलिम्स एग्जाम्स में। तो उन्हीं की एक वीडियो में मैंने देखा था, रिपीटर के लिए उन्होंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें उन्होंने बोला था भले ही आप एक रिपीटर हो, आपको लगेगा ये चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ, मैं दोबारा से क्यों पढ़ूँ, बट आप डेफिनेटली फिर से उसको पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, तभी आपको हेल्प होगा। ये तो मैंने क्या किया, वापस से क्वांट्स में क्लासेस देखना स्टार्ट किया। वही जो क्लासेस मैंने पहले पेस कोर्स फॉलो किया था, उनका जो रिसेंट वाला कोर्स था वापस से मैंने स्टार्ट किया। जो एकदम इजी क्वेश्चंस होते थे, मैं वीडियो स्टॉप करती थी, क्वेश्चंस को देखती थी, बन जाता था तो मैं स्किप करती थी, नहीं बनता था तो मैं सर की वीडियो को देखती थी कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने ये ऐसे एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करके पूरा रिवीजन वाला फेज खत्म किया। इसके बाद मैंने क्या किया, जो टॉपिक्स मैंने स्किप करके रखे थे उसको मैंने कवर किया। जैसे मैंने आपको बताया था, वेन डीआई हो गया, केसलेट हो गया, अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स हो गए, वो सब कुछ मैंने स्किप किया था, मैंने फिर उसको कवर किया। तीसरा मैंने क्या किया, ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे आते थे बट उसमें मेरी परफॉर्मेंस जो थी बहुत एवरेज थी। मुझे उस वीक टॉपिक्स जो बोलते हैं आते हैं बट आपको टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, वो मैंने सुधारा, उसकी वापस से क्लासेस देखी, उसकी मैंने प्रैक्टिस बढ़ा दी। अब मैंने क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी ये सब चीजें, तो मेरा जो वीडियो देखने वाला फेज है वो मेरा जल्दी ओवर हो गया था। तो इंग्लिश के लिए मैंने क्या किया, इंग्लिश के लिए मेरा एडिटोरियल रेगुलरली चल ही रहा था, उसके साथ मैंने क्या किया,
जो ग्रामर है वो उसकी पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी। 120 रूल्स ऑफ जो ग्रामर है वो बुक निमिषा मैम की है, उससे मैंने डेली 10 रूल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वो भी मेरा 1 वीक टू 10 डेज में खत्म हो गया था। वो रूल्स में एक जगह नोट्स बनाकर लिख लेती थी एंड उसके नीचे में हिंदी में भी एग्जाम्पल्स वगैरह भी लिखती थी कि इस रूल का ऐसे लगता है, एंड नीचे एग्जाम्पल के साथ में उस चीज़ को लिखती थी। एंड इसी बीच में मैं जब मॉक्स देती थी तो उसमें भी मेरे कई क्वेश्चन गलत होते थे इंग्लिश के, तो उसके भी मैंने नोट्स वहाँ ग्रामर के पास ही में बना के रखे थे कि ये रूल लगा है, या फिर इसका मतलब वोकैब के कुछ वर्ड्स हो गए वो मैं लिख लेती थी। तो बात करें वोकैबलरी की, वोकैबलरी के लिए इनिशियली मैं जब एडिटोरियल पढ़ती थी तो काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आते थे जिसका मीनिंग मुझे पता नहीं होता था। तो मैं क्या करती थी, उस वर्ड्स का जो मीनिंग है वो मैं नोट्स बनाकर लिख लेती थी। बट ऐसे करते करते बहुत सारे पेजेस मैंने भर दिए। मैं एक दो बार मैंने कोशिश की कि मैं वीकेंड में उसको रिवाइज कर लेती थी, बट एक टाइम आया जब मुझे टाइम नहीं मिला एंड मैंने फिर उसको पढ़ना ही रटना ही छोड़ दिया। कुछ टाइम तक मैंने कोशिश की थी कि वो वर्ड्स को मैं डेली रिकॉल कर सकूँ, डेली पढूँ ताकि मुझे याद रहे। फिर मैंने एक चीज़ देखी, जब मैं डेली एडिटोरियल्स पढ़ती थी तो कई सारे वर्ड्स ऐसे होते थे कि जो रिपीट होते थे। तो वो इतने रिपीट होते थे एंड वो सेंटेंस को देख के भी आपको उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता था, उसका मीनिंग समझ आ जाता था। एंड बिकॉज कि वो इतना ज़्यादा रिपीट होता था हर 2-3 एडिटोरियल में, हर 2-3 दिन में, अपने आप मुझे लर्न हो जाता था, उसका मीनिंग मुझे याद रह जाता था। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि 10-10, 20-20 वर्ड्स एक दिन में रट लो, तो वो सब मत करिए। आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होंगे, आप गूगल भी करोगे तो कई वर्ड्स का मीनिंग तो याद रह जाता है। तो इंग्लिश के लिए मैंने यही किया था। अब मैंने तीसरा एड ऑन क्या किया अपनी प्रिपरेशन में, क्विज़ेस को इंक्लूड करके। तो मैं पहले क्विज़ेस नहीं देती थी, अब मैंने क्विज़ेस देना स्टार्ट कर दिया। तो मैं जैसे आपको क्वांट्स का बता रही थी, क्वांट्स में मैंने वापस से वीडियोस देखना स्टार्ट किए। तो क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश का जब वीडियो वाला फेज खत्म कर लिया था मैंने जल्दी-जल्दी, तब मैं डेली बेसिस पे क्या करती थी मैं बताती हूँ। क्वांट्स का जो है स्पीड मैथ्स की मैंने जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था डेली बेसिस पे। ये मैं आशीष सर की जो फ्री प्रीलिम्स की चेकलिस्ट आती है उनके टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वो जो है मैं डेली सॉल्व करती थी। मुझे वो सॉल्व करने के लिए कई बार 2-2 घंटे भी लग जाते थे, 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स लग जाते थे। बट मैंने सोच रखा था कि जब तक मेरी स्पीड या फिर मेरी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती, मैं उसको डेली बेसिस पर सॉल्व करूँगी। तो जब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्वेश्चंस मुझे क्लिक करने लगे हैं एंड अब मुझे जो है क्विज़ेस को भी इंक्लूड करना चाहिए, तब मैंने क्या किया, मैंने धीरे-धीरे क्विज़ेस को भी इंक्लूड करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मैं बिना टाइमर के प्रैक्टिस कर रही थी, बट अब मुझे एक टाइमर के साथ वाला भी सोर्स चाहिए था। तो मैंने क्या किया, बीच-बीच में मैं प्रैक्टिस मॉक के या फिर टेक्स्ट बुक के फ्री क्विज़ेज़ मैंने देने स्टार्ट कर दिए। शुरू में मैं थोड़े बहुत टेक्स्ट बुक के देती थी, बट बाद में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस मॉक के ही फ्री क्विज़ेज़ जो है 1-1, 2-2 सेट मैंने देने स्टार्ट कर दिए। नंबर सीरीज़ का 1 सेट, 1 से 2 सेट। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के मैं थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी क्योंकि वो मुझे टफ लगता था। इसके बाद डीआई का 1 सेट, सिंप्लीफिकेशन का 1 सेट, ऐसे करके जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पीडीएफ में सॉल्व करती थी उतना ही मैं यहाँ टाइमर के साथ भी सोर्स को मैंने इंक्लूड कर लिया। सिमिलरली रीजनिंग की भी मैं प्रैक्टिस करती थी, बट यहाँ मेरे पास चेकलिस्ट वाला कोई सोर्स नहीं था। तो मैंने क्या किया, गाइडली का आरआरबी के एग्जाम्स मेरे पास में आ रहे थे, तब मैंने गाइडली का जो पीडीएफ कोर्स है वो मैंने परचेस कर लिया था। ये शुरू में मैंने सिर्फ आरआरबी का ही परचेस किया था। थोड़ी सी साउंड डिस्टर्बेंस रहेगी वीडियो में आज, तो प्लीज़ बेयर विथ मी, आई एम रियली सॉरी। थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी आज आपको। तो मैंने आरआरबी का जो है पहले परचेस किया था। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं उनका जो प्राइम बंडल पीडीएफ कोर्स होता है उसको मैं परचेस करूंगी। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगी। तो मैं रीजनिंग का जो पोर्शन है वो मैं गाइडली के पीडीएफ से सॉल्व करती थी, एंड क्विजेस अगर मुझे देने होते थे तो अगेन मैं प्रैक्टिस मॉक या फिर स्मार्ट कीड़ा या फिर कोई भी सोर्सेज से जहां भी मुझे लगता था मैं स्विच करती रहती थी सोर्सेज क्विजेस के भी। इंग्लिश का डेली बेसिस पे मेरा एडिटोरियल चलता ही था, उसके भी क्विजेस मैंने इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिए, उसके सेक्शनल्स देना मैंने स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश का सेक्शनल मैं टेक्स्ट बुक एंड हॉलीवुड से ही देती थी क्योंकि उसका लेवल मुझे ठीक लगता था, तो ये मेरा डेली बेसिस पे चलता था। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैं मॉक्स देना स्टार्ट कर दिया मैंने। शुरू में मैं जब मैं वीडियोज़ वाला फेज था तभी डेली बेसिस पे मॉक्स नहीं देती थी, बट जब मेरा वीडियोस वाला फेज खत्म हो गया था उसके बाद मैंने कोशिश की कि डेली एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट में दूं। संडे को मैं जो भी मॉक्स में मेरे गलतियां निकलती थी, वीक एरियाज निकलते थे, उसको मैं संडे को वर्क करती थी।
तो इस बार क्या हुआ कि मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी, मॉक्स भी दे रही थी, तो मॉक्स में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगी। ये एक बहुत स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस होता है, एक बार में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। कई बार आपको लगता भी है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, उस फ्रस्ट्रेशन में मैं भी आई थी। फिर भी मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकी। धीरे 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 एकदम स्लोली मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। अब जो पिछले बार मेरे मॉक्स में 80s में परसेंटाइल आते थे, अब वो 90s टच करने लगे थे। टचवुड 95 प्लस भी आने लगे, 99 परसेंटाइल भी आने लगे थे। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा प्रीलिम्स की पढ़ाई जो है वो हो गई है, मैं रेडी हूँ प्रीलिम्स के लिए। जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप प्रीलिम्स के लिए आपका जो प्रीलिम्स का है या मेंस का है पेपर निकलेगा कि नहीं। वो अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आप जानते हो आपने तैयारी की है। तब मैंने क्या किया, मेंस की तैयारी भी अब मैंने स्टार्ट कर दी। जल्दी मैं अपने चैनल पर मेंस गाइडेंस सीरीज वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेंस के लिए, मेंस से रिलेटेड क्या क्या आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, कमेंट्स में मुझे बता देना। मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेंस की भी जब मैं तैयारी कर रही थी, वो काफ़ी हद तक मेरे प्रीलिम्स की तैयारी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। एक चीज़ और जो मैंने अपनी पहली प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं किया था वो ये था कि अरिथमेटिक की जो प्रैक्टिस है मैंने इस बार टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी थी बुक से। मैंने ए स्पॉन्ट्स की बुक खरीदी थी। अभी आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको सोर्सेज बताऊंगी जो मैंने यूज़ किए, एंड अभी आप क्या सोर्सेज यूज़ कर सकते हो, तो वीडियो को आखिरी तक देख लेना। ए स्क्वांट्स की जो बुक थी उससे मैंने टॉपिक वाइज अरिथमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे सॉल्व करना। लेवल 1 एंड लेवल 2 में सॉल्व करती थी। तो इससे क्या हुआ, मेरी अरिथमेटिक काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, अरिथमेटिक भी एक एक टॉपिक मैंने कवर करते गई बुक से। एंड जब मेरा वो बुक वाला फेज ओवर हो गया तो मैं अरिथमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने लग गई थी। पहले विदाउट टाइमर देन टाइमर के। अब मैं आपको अपनी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बताती हूँ जो मैंने आप लोगों से भी शेयर की है, जो मुझे काफ़ी हेल्प की थी। प्रीलिम्स में मैंने हमेशा से क्या किया कि कोई भी वीक एरिया होता है या कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, ओवरऑल मैंने क्या किया था, पहले मैंने क्लासेस देखी, उसका सिलेबस कंप्लीट किया, उसको क्लियर किया। मैंने फिर प्रैक्टिस की विदाउट टाइमर, सिंगल सिंगल टॉपिक वाइज। इसके बाद मैंने विथ टाइमर जो क्विजेज आते हैं टॉपिक वाइज वो किया। इसके बाद मैंने मिक्स क्वेश्चंस लगाए, जैसे अरिथमेटिक में टॉपिक वाइज होने के बाद आप मिक्स क्वेश्चंस को लगाते हो। पहले उसको विदाउट टाइमर किया, फिर मैंने उसको विथ टाइमर किया। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। कोई भी जो वीक टॉपिक होता है, एक बार में टाइमर के साथ मत कूद जाया करो। प्रेशर क्रिएट होता है तो ऑलरेडी आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। पहले उसको बिना टाइमर के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब वो आपका स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद आपको जब लगे कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अब मुझे स्पीड इंप्रूव करनी है, स्पीड लेकर आना है, तब आप क्या करेंगे, क्विजेस को इंक्लूड करेंगे। और ये टिप हो गई। और एक और टिप ये हो गई कि प्लीज़ इंक्लूड क्विजेस एंड सेक्शनल्स इन योर प्रिपरेशन, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी इन सब चीज़ों से। अब आखिरी में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मैंने सोर्सेज यूज़ किए। तो प्रिपरेशन के स्टार्ट में मैंने सोर्स जो यूज़ किया था वो था अड्डा एंड टेक्स्ट बुक। उसके बाद फिर मैंने परचेज़ किया प्रैक्टिस मॉक एंड ऑलिव बोर्ड। तो जब मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मैंने सिर्फ 3 ही मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा दिए थे, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक एंड ऑलिव बोर्ड। इसके साथ साथ कभी कभी जब मुझे लगता था कि मुझे और थोड़ा सा स्विच करना है, थोड़ी और मुझे वैरायटी चाहिए, क्वेश्चंस की अलग चाहिए, तब मैं गाइडली के कुछ मॉक्स सॉल्व कर लेती थी एंड स्मार्ट कीड़ा के कुछ मॉक्स में सॉल्व कर लेती थी। क्वांट्स के लिए मैंने आशीष सर की चेकलिस्ट, प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विजेस, टेक्स्ट बुक के क्विजेस, स्मार्ट कीड़ा में विदाउट टाइमर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मुझे कंटेंट मिला था, वो सब मैंने यूटिलाइज किया था। फ्री सोर्सेज आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप वीडियोस से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा वीडियोस से भी हम प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि आप देखते हो टीचर कैसे पढ़ा रहा है, तो कई बार उससे भी थोड़ी हेल्प होती है। रीजनिंग के लिए मैंने गाइडली की पीडीएफ यूज़ की थी एंड बाकी क्विजेस एंड मॉक्स से मैंने प्रैक्टिस किया था। ऑलिव बोर्ड का फ्री ई बुक था, उससे भी मैंने किया था मेंस लेवल के पजल्स एंड थोड़े बहुत प्री, जैसे मान लीजिए फ्लैट एंड फ्लोर में मुझे दिक्कत आ रही है, तो फ्लैट एंड फ्लोर के जितने भी सोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, ऑनलाइन जितने भी, वहाँ से मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। तो मैंने मॉक्स आपको बता दिए। करंट अफेयर्स वगैरह तो मैं मेंस में कवर कर दूंगी आपका। इंग्लिश के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने किया था। ऑलिव बोर्ड के सेक्शनल्स में सेक्शनल टेस्ट मैंने दिए थे। इसके अलावा मैं द हिंदू एडिटोरियल पढ़ती थी। आप चाहो तो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी अगर आप जानना चाहते हो तो वो मैंने अपलोड की है, अगर आपको बहुत दिक्कत आ रही हो तो। तो ये सोर्सेज थे। बाकी ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मेरा एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जैसे पर्टिकुलरली रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगी,
प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए गाइडली की पीडीएफ सही में काफ़ी अच्छी है, आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो। खास करके उनकी जो क्लरिकल लेवल की मेंस पजल्स है वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस एंड आरआरबी पीओ मेंस की वहीं से प्रैक्टिस करी थी। ज़्यादातर मैंने क्लर्क की मेंस की पीडीएफ से ही मैंने करी थी, तो आप भी जाकर देख सकते हो। बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं वहाँ पर, अगर मुझे कोई पता चलता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। तो यही थी मेरी जर्नी, यही मैंने सब फॉलो किया। एंड उसके बाद जब मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया तो जितने भी प्रीलिम्स मैंने दिए 2022 में सब मैंने क्लियर किए मेहनत से एंड बाय गॉड्स ग्रेस। एंड उसके बाद अभी मैं एक रेप्यूटेड पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्क करती हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरा 1 ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखती हूँ, मैं सोच तो रही हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बट थोड़ी स्केप्टिकल हूँ। आप लोग बताना। इसके बाद अब मेरा प्लान है कि मैं मेंस को पूरा प्रॉपर वे से कवर करूँगी, शुरू से लेके आखिर तक, सब टॉपिक वाइज सॉल्व करने से लेके सब कुछ। तो जुड़े रहना मेरे चैनल से, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। एंड मैं मॉक्स भी देने के लिए प्लान कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताना मैं कौन से मॉक्स दूँ, ताकि आप भी थोड़ा स्कोर कंपैरिजन कर सको। एंड मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया मॉक्स देकर। तो आज के लिए बस इतना ही। बस एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर मैं इतने एग्ज़ाम्स निकाल सकती हूँ बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, तो आप भी कर सकते हो। ये सब मन में मत बिठाना कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। एक बार यूट्यूब में जाके सर्च करो, हिंदी मीडियम कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम भी निकाले हैं। तो वो अगर निकाल सकते हो आप क्यों नहीं निकाल सकते। इसके बाद नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई एकदम ज़्यादा होशियार स्टूडेंट नहीं थी, बस मैंने मेहनत करी। तो ये भी बहुत ज़रूरी। तीसरा, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। मेरे जैसे अपनी नैया कॉन्फिडेंस के चक्कर में मत डुबाना। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। अगर आपको सब कुछ आता है फिर भी अगर आप जाके बैंक के एग्ज़ाम देने जब आप जाते हो बहुत डर जाते हो, आप पैनिक करने लगते हो, क्वेश्चंस का डिसीजन आप अच्छे से नहीं ले पाते हो, कौन से क्वेश्चंस को करना है नहीं करना है, तो एग्ज़ाम बिगाड़ देगा आपका। तो प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहिए। बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो भी आपको आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस पहले बाद में करना है, स्किप किसको करना है, मैं भी आपको बताऊंगी। तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट बस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।